जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण चौथा अध्याय। बसंत उत्पत्ति। मार्कंडे बोले, तब ब्रह्मा जी जो पहले ही शंकर के वाक्य से निंदित हो अंतर्हित हो गए थे, सोचने लगे, मेरे द्वारा पत्नी प्राप्ति की इच्छा मात्र ही देखकर ऋषियों के सन्मुख जिस शंकर ने मुझे अपमानित किया था, अब वह स्वयं विवाह कैसे करेंगे? उनकी पत्नी कौन होगी? कौन उनके मन में स्थित हो योग मार्ग की अवज्ञा कर उनको मोहित करेगी? कामदेव भी उनको मोहित करने में समर्थ नहीं होगा। वे अत्यंत योगी हैं, उन्हें स्त्रियों का नाम भी सहन नहीं होता। यदि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे और सृष्टि का नाश नहीं करेंगे तो आदि मध्य अनंत क्रम से सृष्टि कैसे होगी? पृथ्वी पर कुछ महाबली मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ विष्णु द्वारा रोके जाएंगे और कुछ को भगवान शंकर अपने उपायों से नियंत्रित करेंगे। शंभु के संसार और उनके विकार से अत्यंत विमुख तथा विरागी हो जाने पर हम लोगों के अतिरिक्त कोई भी इन कर्मों को नहीं कर सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सोचकर स्वयं अंतरिक्ष में स्थित हुए लोकों के स्वामी संसार के पितामह ब्रह्मा ने पुनः दक्ष आदि भूमि स्थित प्रजापतियों को देखा और रति सहित प्रसन्नचित्त कामदेव को देखकर पुनः उनके समीप जाकर उस पुष्प सहायक यानी कामदेव को संतावना देते हुए बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे कामदेव, तुम इस सहचरणी के साथ शोभामान हो रहे हो तथा यह भी तुम्हारे जैसे पति को प्राप्त कर अत्यधिक शोभा को प्राप्त कर रही है। जैसे लक्ष्मी के साथ विष्णु और उनके साथ लक्ष्मी एवं जैसे चंद्रमा के साथ रात्रि तथा रात्रि के साथ चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही तुम दोनों दंपति की शोभा होगी और संसार के प्रधान तुम सबके प्रधान होगे। हे वत्स, तुम संसार के कल्याण के लिए शंकर को मोहित करो, जिससे वे सुखी मन से दार परिग्रहण करें। भगवान शंकर निर्जन वन प्रदेश में, पर्वतों पर, नदी तटों पर जहाँ जहाँ जाएं, वहाँ वहाँ तुम इस रति के साथ जाकर स्त्री विमुख नियत आत्मा भगवान शंकर को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो इन शिव को मोहित कर सके। हे कामदेव, शंकर के सा अनुराग हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी। इस प्रकार तुम अपना ही कल्याण करो। हे कामदेव, अनुराग से भरकर जब वे पत्नी की इच्छा करेंगे तब तुम्हारे काम के उपभोग के लिए वे तुम्हें भी उत्पन्न करेंगे। इसलिए संसार के कल्याण के लिए तुम शंकर को मोहित करने के लिए प्रयत्नशील हो। उन महादेव को मोहित कर तुम विश्व के लिए विशिष्ट व्यक्ति बनो। मार्कंडे बोले, परमात्मा ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर संसार के हित में कामदेव ने ब्रह्मा से यह तथ्य कहा। मनमंथ कामदेव बोले, हे विभो, मैं आपके वचनों के अनुसार भगवान शंकर को मोहित करूंगा, किंतु इस दृष्टि से स्त्रियां मेरा महान अस्त्र हैं। अतः हे प्रभु, आप पहले उनके लिए किसी स्त्री की सृष्टि कीजिए। हे लोकभृत, मेरे द्वारा सम्मोहित किए गए शंकर जिसके द्वारा अनुमोहित यानी आकर्षित किए जाएंगे, उनके लिए ऐसी सुंदरी का निर्माण कर उसे निर्देशित करें जिसके साथ उनका आकर्षण हो। ऐसी किसी स्त्री को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हे धाता, आपको इस समय जो करने योग्य उपाय हो वह कीजिए। मार्कंडे बोले, इस प्रकार कामदेव द्वारा कहे जाने पर धाता संसार के पितामह ब्रह्मा सम्मोहिनी स्त्री की सृष्टि करनी चाहिए ऐसी चिंता करने लगे। उस समय चिंतित ब्रह्मा का जो निश्वास निकला उससे पुष्प समूह से सुशोभित बसंत उत्पन्न हुआ। बसंत रूप वर्णन। वह बहोर के समूह से सुशोभित खिली हुई आम की मंजरियों तथा सरस कपोलों से खिले हुए वृक्ष की भांति शोभामान हो रहा था। उसके नेत्र खिले हुए लाल कमल के समान रसमय तथा उसकी नासिका संध्याकालीन उदीयमान चंद्रमा के टुकड़े की भांति सुंदर थी। उसके कान शंख की भांति थे। वे काले घुंघराले बालों से युक्त तथा संध्याकालीन सूर्य के समान चमकते हुए 2 कुंडलों से सुशोभित थे। उसकी गति
मत वाले हाथी के समान थी और उसका हृदय स्थल विशाल था। उसकी भुजाएं मोटी, पुष्ट और विस्तृत थीं। उसके दोनों हाथ कठोर थे। उसके उरु, कमर और जांघें सुंदर गोल सुडौल थी। गला शंख के समान सुंदर और कंधा ऊंचा था। उसकी हंसली ढकी हुई थी, वक्षस्थल मोटा था एवं वह सभी लक्षणों से परिपूर्ण था। इस प्रकार से परिपूर्ण बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी तथा वृक्ष भी पुष्पित हो उठे। सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में कूकने लगी तथा सरोवर विकसित कमलों से युक्त हो खिले हुए कमलों वाले हो गए। उसे उस प्रकार से उत्तम रूप में उत्पन्न हुआ देख ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कामदेव से कहा। ब्रह्मा बोले, हे कामदेव, यह तुम्हारा मित्र सदा तुम्हारा सहचर होगा और सदैव तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा। जैसे अग्नि का मित्र वायु सर्वत्र उसका उपकार करता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह मित्र सदैव तुम्हारा अनुगमन करेगा। अतः अंतः में वसने के कारण यह बसंत नाम को प्राप्त होवेगा तथा यह तुम्हारा अनुगमन एवं लोगों को प्रसन्न करने का कार्य करेगा। यह बसंत श्रृंगार रस का साधक होगा तथा बसंत में मलयाचल की सुगंधित वायु और इसके भाव तुम्हारे वशीभूत होने के कारण सदैव तुम्हारे मित्रवत होंगे। उसके आदि हाव तथा 64 कलाएं तुम्हारा सुहृद होने के कारण रति की सुहृदता को भी प्राप्त कराएं। हे कामदेव, आप अपने बसंत, श्रृंगार, मलयनिल, वायु आदि सहचरों तथा रति जैसी सहचरी से युक्त परिवार के साथ महादेव को मोहित करो। इस प्रकार सनातनी सृष्टि का प्रवर्तन कर अपने सहयोगियों के साथ जहाँ इच्छा हो वहाँ तुम चले जाओ। मैं भी उसे उत्पन्न कराऊंगा जो भगवान शंकर को मोह सके। देवताओं के पूज्य ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कामदेव प्रसन्न हुआ। तब अपनी पत्नी, सेवक तथा कड़ों के सहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभी ब्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रणाम कर जहाँ भगवान शंकर विद्यमान थे वहीं पर कामदेव भी चला गया। हे द्विजोत्तमों, श्रृंगार भाव आदि से युक्त अपने अनुचरों सहित कामदेव के वहाँ से चले जाने पर पितामह ब्रह्मा ने मारीच, अत्रि आदि ऋषियों के सहित दक्ष से मधुर वाणी में कहा। श्री कालिका पुराण में बसंत की उत्पत्ति नामक चौथा अध्याय संपन्न हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।